तो कहा राजा बने हैं, इनका विवाह कब हुआ और कितनी शादी हुई है? तो कहा इनकी शादी 16,000 वैसे बताया गया, अपनी अपनी समझ में लिख दिया गया। लेकिन महाराज कहा जाए तो व्यास जी ने भी उसमें पूरा स्थान निचोड़ निकाला है। तो प्रभु की शादी हुई है 16,109 विवाह। कैसे हम बताएंगे आपको, समझते जाना, क्योंकि एक एक शादी का प्रसंग हम आपको बताएंगे। क्योंकि जब निचोड़ आया है, लेकिन महाराज जोड़ नहीं लिखा गया है, जोड़ लिखा गया है 16,809 विवाह लिखे गए हैं, 8.5 विवाह। लेकिन महाराज एक कुब्जा के भी साथ शादी हुई है, कुब्जा को वहां पर लिखा नहीं गया है, आगे हम बताएंगे। लेकिन आ जाइए, श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं, राजन इधर एक भीष्मक नाम के राजा हैं, जो कि कुंदनपुर नाम का एक नगर है, वहीं के राजा हैं। इनके 5 पुत्र हैं, लेकिन एक भी कन्या नहीं है। राजा बहुत व्याकुल रहते, क्योंकि भगवान ने उन्हें कन्या नहीं दी। जब उनके पास कोई कन्या नहीं है, तो राजा प्रतिदिन यही विचार करते, प्रभु हमें कन्या दे दो। ये राजा भीष्मक कह रहे कि प्रभु हमें कन्या दे दो, और आज के लोग कहते प्रभु हमें लला दे देते, वहीं भागवत करो। कहाँ गए भूरे मामा? हाँ, ये कभी भी किसी ने आज तक नहीं कहा होगा कि प्रभु मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा, तू एक बार मेरे घर में कन्या दे दे। लेकिन राजा भीष्मक एक कन्या के लिए प्रभु के आगे भीख मांग रहे हैं, क्योंकि जिसके पास कन्या नहीं होती उसका जीवन अधूरा होता है। जो कि अपने जीवन में कन्या दान यानी कि कन्या का पूजन नहीं करता है, उसका जीवन हमेशा अधूरा होता है। जीवन में कन्या का होना बहुत जरूरी है। लेकिन महाराज कन्या किने चाहिए? एक से 2 तीनों हो गई, तो महाराज अरे भैया बिटिया ने सब घर भर दो। एक बात याद रखना, घर में कोई फंक्शन भी हो, घर में कोई त्योहार भी हो, तो बेटियां नजर ना आए तो त्योहार नजर नहीं आता है। आता है? उनसे पूछिए जिनके घर में बेटियों की कमी है, वो कहते महाराज एक बिटिया हमें मिल जाती। अब उनसे पूछो जिनके घर 6-6 बिटियां,